हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग कोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोटेशन एक तरह का एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है जिसे हम अपने कस्टमर को अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स का प्रपोज प्राइस और कंडीशन ऑफर करते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में समझें तो जब भी हमें कोई आइटम परचेज करना होता है तो हम मार्केट जाते हैं और अलग अलग सप्लायर से उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करते हैं। उस केस में सप्लायर हमें एक स्टेटमेंट देता है, उसी को कोटेशन कहते हैं। इसी तरह से हम कई सप्लायर से कोटेशन प्राप्त करने के बाद उनका रेट कंपेयर करते हैं और जिसके कोटेशन में हमें सबसे कम रेट ऑफर होता है और जिसकी कंडीशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है, उसे हम सामान ऑर्डर कर देते हैं, यानी उनको सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलते हैं टैली पर और सीखते हैं ये कोटेशन को हम टैली में किस तरह से प्रिंट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोटेशन एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहला काम टैली में फीचर इनेबल कराना होगा। फीचर इनेबल कराने के लिए हम लोग जाएंगे F11 में और अकाउंटिंग फीचर में। यहाँ बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, इस सेक्शन के अंतर्गत आपको फीचर मिलेगा यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। दोस्तों, ये फीचर जो है नॉन अकाउंटिंग वाउचर में अगर आप कोई एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इस फीचर को इनेबल कराना होगा। तो ये फीचर मेरी टैली में ऑलरेडी इनेबल है, तो आपको इस फीचर को यहाँ पे यस करा लेना है। यस कराने के बाद दूसरी बात समझिए कि टैली कोटेशन प्रिंट करने के लिए आपको सेल ऑर्डर को ऑप्शनल बनाना होता है। तो सेल ऑर्डर को ऑप्शनल बनाने से पहले हमें पहले सेल ऑर्डर इनेबल करना होगा। अब सेल ऑर्डर इनेबल करने के लिए हम फिर से F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको इस फीचर को इनेबल करा लेना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दो तरीके से आप ये जो कोटेशन है इसको प्रिंट करा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके पास अगर कोई सेल की एंट्री आपने पास कर रखी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो डे बुक में चलते हैं हम लोग, डिस्प्ले और डे बुक में यहाँ पे एक सेल की एंट्री है। तो मैं इस सेल की एंट्री को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये सेल की एंट्री हो रखी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो सेल्स को सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल शॉर्टकट की सेल ऑर्डर की होती है अल्ट के साथ F5। आप अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये जो सेल्स का वाउचर है आप देख सकते हैं ये सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अल्ट P प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेल ऑर्डर प्रिंट हो रहा है। राइट, अब इसी सेल ऑर्डर को, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सेल ऑर्डर को ही आप ऑप्शनल बना करके कोटेशन में एंट्री प्रिंट करा सकते हैं। तो सेल ऑर्डर को ऑप्शनल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शनल, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल L। तो आप जब यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ये जो वाउचर है आपका ये ऑप्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस एंट्री को जब हम प्रिंट करेंगे तो ये कोटेशन में प्रिंट होगा। जैसा कि मैं यहाँ अल्ट P प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोटेशन रिपोर्ट का टाइटल जो है कोटेशन लिख के आ रहा है, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपको स्क्रीन पे इसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अल्ट Z करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोटेशन हमारा प्रिंट होने को तैयार है। ये हमारी कंपनी का नाम है, ये पार्टी का नाम है, और यहाँ पे सारे आइटम और उनका जो भी रेट है जो आप ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये तो एक तरीका हुआ कोटेशन प्रिंट करने का। दूसरा तरीका कि आप नया कोटेशन तैयार करना चाहते हैं तो किस तरीके से तैयार करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला काम, आप जाएंगे अकाउंट इन्फो, फिर वाउचर टाइप, फिर अल्टर में चले जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सेल्स ऑर्डर। तो आप सेल ऑर्डर में चले जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक फीचर मिलेगा मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट। इस फीचर को अगर आपको यस कराना है, ओके, तो जैसे ही आप इस फीचर को यस कराएंगे तो जब भी आप सेल ऑर्डर ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका कोटेशन ही ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार। तो हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और शॉर्टकट की प्रेस करते हैं अल्ट के साथ F5।
तो जैसे अल्ट F5 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शनल लिख के आ रहा है ऑलरेडी, यानी कि सेल ऑर्डर में एंट्री नहीं हो रही है, आपकी किस वाउचर में एंट्री हो रही है, ऑप्शनल यानी कोटेशन बनेगा आपका। तो अब मान लीजिए फ्रेश कोटेशन आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट डाल लीजिए जिस तारीख को आप बना रहे हो। दूसरा पार्टी का नाम ले लीजिए, तो सपोज मैं यहाँ रोहित सक्सेना इस पार्टी को ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप उसका एड्रेस जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए उनका। यहाँ मोड टर्म ऑफ पेमेंट, आप किस तरीके से इस पार्टी से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। अदर रेफरेंस में जो अगर आपको कुछ और मेंशन करना हो तो वो लिख सकते हैं। टर्म ऑफ डिलीवरी, आप डिलीवरी कितने दिन में देंगे ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 7 दिन में डिलीवरी कर देते हैं ऑर्डर मिलने के बाद, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विदिन 7 डेज। और इसके अलावा डिस्पैच थ्रू, आप किस तरीके से सामान डिस्पैच करेंगे, बाय रोड करेंगे, बाय ट्रेन करेंगे, बाय एयर करेंगे, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेस्टिनेशन। चलिए मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। जैसे सपोज मोड टर्म ऑफ पेमेंट, मान लीजिए हम चेक से पैसा रिसीव करेंगे, ओके। और अदर रेफरेंस में ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा टर्म्स ऑफ डिलीवरी। टर्म ऑफ डिलीवरी में हम लिख देते हैं विदिन 7 डेज। मान लीजिए हम 7 दिन के अंदर सामान डिलीवर कर देते हैं। और डिस्पैच थ्रू, आप किस तरीके से डिस्पैच करेंगे, तो बाय रोड हम डिस्पैच करेंगे। डेस्टिनेशन, सामान आप कहाँ भेजेंगे, तो वो डेस्टिनेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको जो भी कोटेशन का नंबर डालना हो वो आप डाल सकते हैं। सपोज Q/001। और यहाँ पे सेल्स का बाय डिफॉल्ट जो लेजर होता है वो आप ले लीजिए। अब यहाँ पे आइटम बता दीजिए कौन कौन सा आइटम आप कितने कितने में ऑफर करते हैं, वो डिटेल आपको देनी है। सपोज हार्ड डिस्क हम 1 पीस जो है 17,999 में ऑफर करते हैं, राइट। और इसी तरीके से मान लीजिए हम सोनी मॉनिटर ले लेते हैं और इसके भी जो एक पीस है मान लीजिए हम 22,500 में ऑफर करते हैं। तो ये आपका बन गया कोटेशन। आप इस कोटेशन को प्रिंट करेंगे और रोहित सक्सेना जो कि आपकी पार्टी है इनको ये कोटेशन दे देंगे। अब ये जो पार्टी है रोहित सक्सेना, अगर आपके कोटेशन से ये सहमत होती है, आपका कोटेशन इनको समझ में आता है, आपका जो प्राइस है इनको अगर लगता है कि हाँ जेन्युइन प्राइस है, तो ये पार्टी अब आपको क्या करेगी, ऑर्डर करेगी। और ऑर्डर करेगी, फिर उसके बाद आप सामान डिलीवर करेंगे। तो इस तरीके से हम कोटेशन प्रिंट कराते हैं। प्रिंट भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे Alt P आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप Alt P प्रेस करेंगे तो यहाँ रिपोर्ट का टाइटल आपको दिख रहा है कोटेशन। तो यहाँ पे आप प्रिंट प्रीव्यू यानी कि स्क्रीन पे अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट की प्रेस कर लीजिएगा Alt I। जैसे कि यहाँ मेरा ऑलरेडी प्रेस है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आपको बस एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे जूम करने के लिए हम Z प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी का नाम है, ये पार्टी जिसको हम ये कोटेशन भेज रहे हैं, ये कोटेशन का नंबर यहाँ पे, बायर रेफरेंस नंबर, ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे डेट आ रहा है। और यहाँ पे जो भी हमने मोड, जैसे पेमेंट टर्म्स हैं, चेक से पेमेंट रिसीव करेंगे, डिस्पैच किस तरीके से करेंगे, बाय रोड, टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है विदिन 7 डेज, और ये हमारे आइटम का नाम है। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो है आप ये पूरी डिटेल प्रिंट करने के बाद पार्टी को दे सकते हैं। पार्टी अगर सहमत होती है तो फिर वो आपको ऑर्डर करेगी। तो इस तरीके से हम कोटेशन को प्रिंट टैली में कराते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो कोटेशन के बारे में। उम्मीद है आपको कोटेशन के बारे में समझ में आया होगा टैली में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।